वैसे एक हम ही हैं जो आपका असली वाला फेस जानते हैं। मिलते रहिएगा हमसे। ब्लैकमेल कर रहे हो? मेल तो है, ब्लैक नहीं। अब भैया चलिए चलिए चलिए। हाँ चलिए भैया, आराम से छोड़िएगा और पैसे मत लेना, मेहमान है हमारे। कुछ बात तो है आप में, वरना कृष्णा का दिल ऐसे मालगाड़ी की तरह धुनकी नहीं मार रहा होता। अगर वो भी हमें पसंद करती हैं तो पलट के जरूर देखें। पलट पलट। तो रोटी बना रही है कि उपले थाप रही है? तेरी उम्र में ना बड़की सारा खाना बना लेती थी। अब वो तो जाएगी ठाकुर साहब के यहाँ रोज, कुछ तो काम सीख ले चुटकी। जा देख कौन आया है। नैना दीदी, पर बटकी दीदी तो काम पे गई है। फिर आ गई तुम हमरे रिवाज का मजाक उड़ाने। इतना उल्टा सीधा बोलकर गई थी तुम हमरी प्रथा, हमरी गंगा मैया के बारे में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लौट के आने की? आंटी देखिए, मैं खबरदार, अंदर नहीं आना, पांव जला देंगे तुम्हारा। माई को मनाना होगा, इनका सपोर्ट चाहिए होगा ठाकुर का पर्दाफाश करने के लिए। देखिए आंटी, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ किसी रिवाज या किसी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो खुद अब इस प्रथा को मानती हूँ। सच नैना दीदी? हाँ चुटकी, तुम्हें पता है जब मैं यहाँ गांव आ रही थी तो
गांव के ही कुछ लोग मुझसे यही सवाल करने आए थे और मैंने यही जवाब दिया था। वरना तुम ही बताओ, वो मुझे गांव में क्यों आने देते? हमें किसी भी शहरी आदमी की बात पर तनिक भी विश्वास ना है। तुमने हमारी बड़की की जान बचाई, उसका एहसान मानते हैं हम। यही लिए पिछली बार तुम्हें अपने घर में रखा था, पर ई बार ये ना होगा। गांव ठाकुर साहब का है, उन्होंने इजाजत दी है, ठीक है, पर ई घर हमरा है, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं होगा। हाँ, तो हमें भी किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो यहाँ आकर रहेंगे। इस गांव में रहने के और भी बहुत सारे ठिकाने हैं, वहां रह लेंगे, लेकिन आपकी चौखट पार नहीं करेंगे। समझे कि समझाएं? चुप क्या कर रहे हो? अरे चुप करो, बोलने तो हमको। अरे इन्हीं की बेटी ने बोला था ना कि सीधा घर आना, और अब देखो खुद गायब है। इनकी माई तो ऐसे सलूक कर रही है हमारे साथ जैसे हम कोई भिखारी हो। अरे मिथिला के चौधरी खानदान के हैं, समझे कि समझाएं? समझाने की कोनो जरूरत ना है, रास्ता पीछे है, जा सकती हैं आप। चुटकी, दरवाजा बंद कर दे। अरे चलो तुम यहाँ से। अरे जब स्टॉप इट। इसीलिए मैं आपको अपने साथ गांव नहीं लाना चाहती थी। मैं यहाँ गांव में इसलिए आई हूँ ताकि सबका दिल जीत सकूं। ऐसे हमको हर दरवाजे पर गालियां पड़ेंगी, पर अगर हम भी मुड़कर उन पे चिल्लाएंगे तो फिर रिश्ते कैसे सुधरेंगे? चब्स, उन्हें विलनगिरी करने दो आंटी, हमें गांधीगिरी करनी होगी। सॉरी, आदत से मजबूर है ना, हम भी क्या करें। वो तुमसे इतना उल्टा सीधा बोल रही थी कि हमसे रहा ही नहीं गया। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हारा साथ देने के लिए हम भी अपनी जुबान पर मिश्री रख लेंगे। हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है नैनू। समझी कि समझाएं? हगी शगी हो गई हो तो बता नैनो, हम रहेंगे कहाँ? आई थिंक वो बस स्टॉप के पास में कोई धर्मशाला या ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, वहीं चल के देखते हैं। चलो। पता नहीं कब ऊपर वाले की कृपा होगी जब हमारी नैनू को उसकी बहन वापस मिल जाएगी। नैना दीदी रुकिए, टिम्पी दीदी रुकिए, नैना दीदी। क्या हुआ? ये पड़की की आवाज थी। जब्स, इनकी आंखों में लाल मिर्च चली गई। करो।
Oh my God! टिम्पी दीदी जल्दी पानी मारिए, जल्दी। इन्हें घर ले चलिए नैना दीदी, घर ले चलिए। चंदन और तुलसी का लेप लगा दिया आंखों पे, आंखों को ठंडक पहुंचेगी। पर पट्टी बंधी रहेगी 1 महीना। एक महीना? माई तुमने ही तो लेप लगाया, जल्दी ठीक हो जाएंगी काकी। वैद का काम है हमारा, अब जबरन का बोले, दोस्त हो या दुश्मन, सबका इलाज मन से करते हैं। और फिर ये तो हमारे गांव की मेहमान है, अब खाने का बखत हो रहा, खाना खाकर ही जाइएगा। खाना लगा रहे हैं हम, हाथ मुंह धो लीजिए। अब कैसा लग रहा है काकी? पहचानी आवाज है तुम्हारी। कौन हो तुम बेटा? जब्स, यही तो बड़की है। सच? प्रणाम काकी। हमें छुटकी ने बताया, माई ने काका कहा आपसे। हम माई की तरफ से माफी मांगते। अब हम माई को मनाने की कोशिश करेंगे, मान जाएगी। बल्कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। दीदी अब मैंने कहा ना बड़की, हमको यहाँ से जाना ही होगा। अच्छा ठीक है, हमरे पेट में ना चूहे दौड़ रहे, बहुत ही भूख लगी है। खाली पेट ना तो हमरा दिमाग चलेगा, ना आपका और ना माई का। कितनी कितनी प्यारी बातें करती हो तुम। जानती हो, बड़ा मन था हमारा तुम्हें देखने का। जानती हो, हम यहाँ खास इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें देख सके, तुमसे मिल सके। देखो हमारी किस्मत, तुम्हें देखने के लिए पूरा 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। समझे कि समझाएं? के बाद भी नहीं देख पाएंगी। क्यों? आपकी पट्टी निकलने से पहले दर्पण है ना हमरा। बड़की, आई माई। जब्स, खाना तैयार है, बुला ले उनको। हम खाना लगाए रहे हैं। कहा करें, मेहमान जो ठहरे। ये क्या बोल गई नैनू? नहीं जब्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप उसे देख पाओगे। मैं हूं ना, मैं आ गई हूं, वो कहीं नहीं जाएगी। कोई तरपर मरपर नहीं होगा बड़की का। अनपन, आपने जो सबसे कहा, हमसे कहा, वो झूठ था।
नाटक था। आप हमारी प्रथा का साथ देने नहीं आई हैं। बड़की मेरी बात तो सुनो। क्या सुनाएंगी आप? हमें छोड़िए, हमें क्या सुनना है। आपने झूठ बोला हमसे। बड़की, हाँ झूठ बोला है मैंने, पर तुमसे नहीं, जब से झूठ बोला है मैंने। तुम्हें पता भी है वो कितनी एक्साइटेड थी तुमसे मिलने के लिए, और फिर उनके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब अगर इस हालत में मैं उनको ये बताऊंगी तो उनको कितना बड़ा सदमा लगेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ देने आई हूं, तुम्हारे साथ वक्त बिताने आई हूं। मेरा यकीन करो बड़की। हमका पता नहीं था जब क्षमा मांगते कितना सोचती आप हमरे लिए दीदी। एक बात दिल से कहे, माई और चुटकी के अलावा इतना अपनापन किसी से नहीं मिला। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबुदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। अरे क्या हुआ? हम माई से बात करते हैं। बल्कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो वैसे भी हम लोग 3 हैं, और चब्स और डिम्पी भी यही चाहते हैं कि हम कहीं और जाके रहें। दीदी मंदिर के पास डाक बंगला है, हम कल सुबह जाके बात करते। आज के लिए हम माई को मना लेंगे, आज की रात के लिए। बल्कि माई अब आओ ना, आप लोग आइए ना, अंदर खाना खाना है। बड़की आती ही होगी, तब तक हम मंदिर घूम लेते हैं। बड़की ने तो कहा था कि डाक बंगला यही कहीं मंदिर के आसपास है। आज बहुत क्राउड है ना यहाँ पे। हाँ, उसने कहा था कि सब एकादशी की कोई पूजा होने वाली है और ये लोग यहीं पूजा करने वाले हैं। अच्छा, फोटो वोटो खींच के रख लेना, अभी तो हम देख नहीं पाएंगे, बाद में देखेंगे। समझे कि समझाए? समझ गए आंटी। कोई छुटकी डूब रही है, अरे कोई है, बचाओ। डिब्बी क्या हो रहा है, कुछ बताओ हमें। नैना छुटकी को बचाने के लिए नदी में कूद गई। हाँ, चुटकी, अरे मेरी बच्ची, अरे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ चुटकी को। दीदी नहीं आई अभी तक, रास्ते में ही होंगी। गंगा मैया मेरी बच्ची को कोई बचाओ। चुटकी, माई रो क्यों रही है?